बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संस्थाओं के कामकाज नामक पाठ में प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले यानी कि कार्यपालिका के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद शामिल होता है। तो प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सिफारिश पे अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, ये पहला कार्य जो है, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद वह अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है और उसे मंत्रियों के विभागों का विभाजन करना। देखिए, प्रधानमंत्री जो है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यह वो स्वयं तय करता है और अपने यानी कि अनुसार जो है वो मंत्रियों को विभाग तय करने का काम करता है और वो उसे उस विभाग का मंत्री बनाने का काम करता है। प्रधानमंत्री जो है, मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच का एक कड़ी होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों के बीच की एक कड़ी होता है। देखिए, किसी भी मंत्री का राष्ट्रपति से कोई समस्या है या राष्ट्रपति से कोई सलाह लेनी है या राष्ट्रपति से कोई कार्य करवानी है, तो वह प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये यानी कि राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों के बीच का एक कड़ी के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री देश के महत्वपूर्ण फैसले लेता है। प्रधानमंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री को ही व्यवहारिक रूप से जाना पड़ता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।
लेकिन प्रधानमंत्री व्यवहारिक प्रमुख के रूप में सारे काम देश के लिए करता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री देश के लिए सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकारी है। उसके द्वारा देश के लिए सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ये यानी कि प्रधानमंत्री अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकता जब गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री गठबंधन से बंधा होता है, इसलिए वह बगैर गठबंधन की सलाह के जो है वो कोई फैसले नहीं ले सकता। ये एक तरह सा अपवाद है। तो नहीं तो प्रधानमंत्री के द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री देश की अध्यक्षता, मंत्रियों की अध्यक्षता करता है। ये प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। यानी कि कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो उस कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले लेने होते हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए जाते हैं। तो यानी कि उस बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के ही द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जो है ये यानी कि कैबिनेट का एक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रधानमंत्री के तमाम अधिकार हैं। प्रधानमंत्री जो है कि यानी कि तमाम आयोगों, तमाम कमीशनों को राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त करने का काम करता है, अथवा प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है परामर्श पर राष्ट्रपति आयोग कमीशन के सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही सलाह पर लेता है। इस तरह से यानी कि प्रधानमंत्री के बहुत सारे अधिकार बताए जाते हैं। आगे आपको राष्ट्रपति संस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति भी शामिल होता है, इसलिए राष्ट्रपति के संक्षेप में राष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी करना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ये जब सदन में विवाद उत्पन्न हो जाता है, दो सदनों में जब विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के हल करने के लिए यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करता है। राष्ट्रपति जब सत्र का लोकसभा या संसद के सदनों का जब सत्र प्रारंभ होता है उस समय राष्ट्रपति जो है अभिभाषण करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति यानी कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोगों और सदस्यों को जो है भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कमीशन, चुनाव आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद जो है भारत के लिए जो है एक यानी कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में माना जाता है। व्यावहारिक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति यानी कि नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे आपको लोकसभा के लिए बताया गया था कि वो भारत का नागरिक हो, वो
पागल या दिवालिया ना हो, वह 25 वर्ष से आयु कम ना हो, वो किसी भी तरह का अपराधी व्यक्ति ना हो, अपराधी से अपराध का सज़ा ना प्राप्त किया हो, ये तमाम बातें, वह भारत का नागरिक हो, ये सारी बातें आपको बताई गई। उसी तरह राज्यसभा के बारे में केवल आयु डिफरेंस यानी कि 30 वर्ष बताया गया है। तो राष्ट्रपति की भी नियुक्ति जो है यानी कि 30 वर्ष के बाद ही होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है संसद के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में पहला लोकसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य यानी कि जैसा भारत में 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा की व्यवस्था की गई है, भारत के लगभग 7 राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था है। ये विधान सभा और विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुने द्वारा होते हैं, कहने का आशय जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाते, उनके अतिरिक्त सभी लोग जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है शामिल होते हैं अथवा राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का काम करते हैं। इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वह निर्वाचन में सहभाग करते हैं अथवा निर्वाचन करने के लिए जो है मताधिकारी होते हैं। तो ये यानी कि जो लोकसभा में भी 2 सदस्य और राज्यसभा में भी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वो लोग है यानी कि वोट नहीं डाल सकते, उन्हें निर्वाचन का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस तरह से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष गुप्त मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आशय जो है 50% यानी कि पोलिंग वोट का 50% वोट पाना, 50% प्लस 1 वोट पाना अनिवार्य होगा, पाना अनिवार्य है। क्योंकि राष्ट्रपति में जितने उम्मीदवार होते हैं वो सभी उम्मीदवारों को मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर वोट दे सकता है। लेकिन प्रथम वरीयता में यदि 50% वोट वो हासिल करने के बाद उसमें 1+ भी हो जाता है तो वह निर्वाचित माना जाएगा। तो ये इस तरह से अगर उससे कम पाता है तो उसे द्वितीय वरीयता की वोटों की गिनती करने के बाद उसे देखा जाएगा कि वोट अधिक 50% से अधिक वोट होता है
तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इस तरह से जो है यह राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति एक कार्यपालिका का यानी कि प्रमुख भूमिका के रूप में निर्वहन करता है। वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का हस्ताक्षर करता है। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो विधेयक पास कर दिए जाते हैं उस विधेयक को वह हस्ताक्षर करके कानून का रूप धार देता है। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर विधेयक कानून नहीं बनता, वो केवल विधेयक रहता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों को जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और वह कानून को रूप धारण करता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत दल के नेता के जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। कभी कभी जब किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और वह अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री अथवा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार जो है ये राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया। तो आज इतना ही, आगे अगले दिन आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।